रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। हरीश अकेला जंगल के रास्ते से हीरानगर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं बहुत ही विशाल थीं। हरीश अपने आप से बोला, आहा, चलते चलते मेरे पैर जवाब दे गए। अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आहा, हरीश पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। मेरा नाम उल्लू है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। हरीश की नज़र जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे तुम तो उल्लू हो। मैं खामखा ही डर रहा था, पर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं इंसानी आवाज निकाल सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका सही जवाब दे पाए तो मैं तुमको खजाने तक पहुँचने का रास्ता बता दूंगा, और अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। हरीश उल्लू की बात सुनकर बहुत डर जाता है। जैसे ही हरीश ने भागने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर हरीश और डर जाता है। फिर वो डरते डरते बोला, ठीक है, पूछो तुम्हारे सवाल। अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते आए, एक रास्ता जिसमें आगे जाकर सोना मिले और दूसरा रास्ता जो अंधेरे वाला हो, जिसमें तुम्हें बहुत कम दिखाई दे रहा हो, तो अब तुम बताओ कौन सा रास्ता लेना पसंद करोगे? मुझे पता नहीं था कि तुम इतना आसान सवाल करोगे। इसमें तो जाहिर सी बात है कि मैं सोने वाला रास्ता ही पसंद करूंगा, और क्या। हरीश की ये बात सुनकर उल्लू की आंखों में से तेज किरणें निकलीं और हरीश पत्थर की मूर्ति बन जाता है। अगली सुबह महाराज अपनी सभा में उदास होकर बैठे थे। तभी उसका मंत्री बोलता है, क्या हुआ महाराज? आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब मंत्री तुम्हें क्या बताऊं? कल दूसरे राज्य से कोई गुप्तचर मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आने वाला था, पर वो अभी तक नहीं पहुंचा। तभी एक सिपाही आता है। महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ सिपाही, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है। महाराज, हमारे गुप्तचर हरीश को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से देखा था जिस रास्ते में बहुत पुराना पेड़ पड़ता है। सिपाही, राज्य में ऐलान कर दो, जो भी व्यक्ति मेरे गुप्तचर को बचाकर लाएगा उसे मैं मेरी बेटी से शादी और आधा राज्य भेंट दे दूंगा। जी महाराज, मैं अभी जाकर ऐलान कर देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति राजा के गुप्तचर को बचा के लाएगा उसे राजा अपनी राजकुमारी की शादी कर देंगे और आधा राज्य भी मिलेगा। 2 दिन बीत जाते हैं पर कोई भी व्यक्ति गुप्तचर को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। ये सब देखकर महाराजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे गुप्तचर को बचा सके? राजा की ये बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं।
तभी एक सिपाही आता है और बोलता है, महाराज, पास के राज्य से राजकुमार बलदेव आए हैं। क्या मैं उनको इस सभा में आने दूं? हाँ, उनको मेरे पास आने दो। फिर सिपाही राजकुमार को महल में जाने देते हैं। जैसे ही राजकुमार सभा में जाता है तो वह देखता है कि महाराज बहुत चिंतित थे। अरे महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या परेशानी है? आओ आओ बलदेव, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो पुराने पेड़ की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। हाँ महाराज, उस पेड़ के बारे में तो मैंने भी तरह तरह की अफवाहें सुन रखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है, जो लोगों से अजीब तरह का सवाल करता है और मासूम लोगों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे महाराज, अब मुझे मत रोको, मैं भी उस जादुई उल्लू का सवाल सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम उल्लू से मुक्ति दिलवाते हो तो मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य और राजकुमारी की शादी तुमसे करवा दूंगा। ठीक है महाराज। फिर जयदेव घोड़े के ऊपर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उसी पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास बहुत सारी पत्थर की मूर्ति थी। मुझे लगता है ये वही मासूम लोग हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया है। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो सिर्फ राजा की प्रजा और मूर्ख इंसान ही आते थे, आज तो राजकुमार स्वयं पधारे हैं। क्या बात है। मैंने सुना है कि तुम यात्रियों को अजीब सवाल पूछते हो और उन्हें पत्थर की मूर्ति बना देते हो। हाँ, क्योंकि वो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने आप पर काफी भरोसा है। फिर उल्लू ने वही सवाल किया जो सवाल वह बाकी लोगों से पूछता था। अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते आए, एक रास्ता जिसमें आगे जाकर सोना मिले और दूसरा रास्ता जो अंधेरे वाला हो, जिसमें तुम्हें कम दिखाई दे रहा हो, तो अब तुम बताओ कौन सा रास्ता लेना पसंद करोगे। फिर राजकुमार सोचता है कि कुछ तो रहस्य है। अगर इतना आसान जवाब होता तो ये लोग पत्थर की मूर्ति नहीं बनते। मैं अंधेरे वाला रास्ता चुनूंगा। राजकुमार की बात सुनकर उल्लू चौंक जाता है। हा, तुम पहले इंसान हो जिसने सही जवाब दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस उत्तर के बदले अंधेरे रास्ते में जाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इस अंधेरे रास्ते में ऐसा क्या है। अचानक उस पेड़ में एक रास्ता खुल गया। राजकुमार समझ गया कि यही वो अंधेरा रास्ता है। फिर राजकुमार उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार ने स्वयं को एक बड़े भयंकर जंगल में पाया। उस जंगल में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अरे ये कैसा जंगल है? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। तभी राजकुमार के कान में बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगता है मेरे अलावा भी यहाँ इंसान मालूम पड़ते हैं। मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए। लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। राजकुमार आवाज का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पे एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा था और उसमें बहुत से लोगों को कैद कर रखा था।
अरे आप तो राजकुमार हो, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं हरीश हूँ, मुझे निकालिए। तुम्हारा ही महाराज इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा। जैसे ही मैंने उसका उत्तर दिया, अचानक से मैंने स्वयं को इस पिंजरे में पाया। राजकुमार बलदेव ने जैसे ही तलवार से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, अचानक से उसमें से बिजली आने लगी और राजकुमार पीछे की ओर गिर पड़े। अचानक से वो पिंजरा गायब हो गया। राजकुमार ने अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत थी। उनको देखकर बूढ़ी औरत बोली, लगता है तुमने उन लोहे के पिंजरों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन पिंजरों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वो यहीं पहुंच जाता है। इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं कि ये अंधेरे से भरा हुआ जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर हुआ करता था। उस समय यहाँ जंगल की रानी रहती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक इस जंगल में आया। उसने ही जंगल की ऐसी हालत की है। तुम्हें अगर इस जंगल से बाहर निकलना है और सभी लोगों को आजाद करना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडर है। कहते हैं कि उसने वहाँ पर अपने पापों की नगरी बसा रखी है। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना बेटा, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम उसका जवाब नहीं देना। तुम उससे ऐसा सवाल करना जिससे वो कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार बिना देरी किए पुराने खंडर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उनको एक पहाड़ी पर टूटा हुआ खंडर दिखाई दिया। फिर राजकुमार खंडर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति बैठा है। लगता है तुम ही वही तांत्रिक हो। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक सब जानता है। मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो पिंजरे के अंदर रहे सारे लोगों को छोड़ दूंगा और ये जंगल में भी सूरज निकल आएगा। बताओ, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? तांत्रिक का ये सवाल सुनकर राजकुमार चौंक जाता है। अचानक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और वो खड़ा हो गया। क्या हुआ राजकुमार? जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हराना इतना आसान है? तुम दूसरों को सवाल पूछते हो ना, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे? राजकुमार की ये बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरा सिर्फ इतना कहने से तुम तो चौंक गए। तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना, तो बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो तुम इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे सर पे कितने बाल है? तांत्रिक बलदेव के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बलदेव के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला था। तभी अचानक से बलदेव ने तलवार निकालकर उस तांत्रिक पर वार कर दिया। जैसे ही तांत्रिक की मृत्यु होती है, तुरंत आकाश में सूरज उग आया। देखते ही देखते वो अंधेरे से भरा जंगल एक सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया।
अगले पल में राजकुमार ने स्वयं को उस पुराने पेड़ के पास पाया जहाँ पर हरीश और वो सारे लोग थे जो लोहे के पिंजरे में बंधे थे। वो उल्लू एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं तांत्रिक के श्राप से मुक्त हुई। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तो सभी लोगों को पत्थर की मूर्ति बना देती थी, फिर वो सब लोग अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ आकर वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उसकी आत्मा उस अंधेरे जंगल में कैद की जाती थी। तुम्हें जो बूढ़ी औरत मिली वो मेरी माँ थी। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे उसके सवालों में उलझाकर उल्लू बना दिया। तब से मैं सभी यात्रियों से यही सवाल पूछती थी। मैं जानती थी मेरे सवाल का विपरीत जवाब वही दे सकेगा जो बहुत बहादुर हो, और वो बहादुर इंसान तुम हो। फिर वो स्त्री गायब हो जाती है। फिर वादे के अनुसार राजा बलदेव से अपनी राजकुमारी का विवाह करा देते हैं और उसको आधा राज्य भी दे देते हैं।